हेलो व्यूवर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पाइलम सिलेंट्रेटा और पाइलम नाइडेरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन की थी। दो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं इस लेक्चर में। एक है रिप्रोडक्शन और दूसरा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि सिलेंट्रेट्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर हम देखें तो सिलेंट्रेट्स में दो तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल किसी दूसरी इंडिविजुअल को पैदा करे। फॉर एग्जांपल, एक पेरेंट बॉडी है, इससे एक नया यंग वन पैदा हो जाए सिंगल पेरेंट बॉडी से, तो उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई यूनियन ऑफ गैमीट्स नहीं होता एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ना स्पर्म और ओवा कंबाइन नहीं होते। इसमें सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल है, वो नए इंडिविजुअल को एराइज करता है। अगर हम देखें तो पाइलम सिलेंट्रेटा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। बडिंग की बात करते हैं, अगर हम हाइड्रा को देखें, हाइड्रा हमारे पास सिंपलेस्ट सिलेंट्रेट है, सिंपलेस्ट नाइडेरियन है। अगर हम हाइड्रा को देखें तो हाइड्रा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग में ऐसा होता है कि ये पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी से एक सिंपली एक बड एराइज होता है ऐसे, और ये बड एग्जैक्टली कॉपी होती है इस पेरेंट बॉडी की। जितने क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं, इसमें भी उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब ये बड एराइज होता है और जब ये फुली ग्रो हो जाए तो ये डिटैच होता है इस पेरेंट बॉडी से। ऐसे पेरेंट बॉडी से डिटैच हुआ और किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है एंड एक्ट एज ए न्यू इंडिविजुअल। तो इस किस्म के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बडिंग, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बडिंग में ऐसा होता है कि पेरेंट बॉडी से एक बड एराइज होता है, जब वो बड फुली मैच्योर हो जाए तो वो डिटैच हो जाता है अपनी पेरेंट बॉडी से, और एक इंडिविजुअल, एक नया फ्री लिविंग इंडिविजुअल उससे बनता है। तो इस किस्म के रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं। दूसरा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरी टाइप में हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वो है जिसमें हम एक सिलेंट्रेट की बॉडी को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक फ्रेगमेंट जो है, हर एक पार्ट जो है, एक नया इंडिविजुअल इससे एराइज हो जाए। तो इस किस्म के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कोरल है, कोरल एक सिलेंट्रेट है। कोरल डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट शेप्स में पाई जाती है। मैंने ये एग्जांपल डायग्राम ड्रा किया है। अगर मैं इस कोरल को इस जगह पे काट दूं, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, तो जितनी भी पीसेस, जितनी भी पार्ट्स में इसकी बनाओ, हर पार्ट जो है एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल, इससे मैंने कितने कट लगाए हैं, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे कोरल्स इससे बनेंगे। 3 1 2 3 4 5 कोरल्स इससे बनेंगे ऐसे। तो इस किस्म के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस ऑर्गेनिज्म में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, वो उतने क्रोमोसोम्स नंबर इसमें भी होंगे। इसमें इन सारों में सेम क्रोमोसोम नंबर्स होंगे एज दैट ऑफ पेरेंट बॉडी। दूसरी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो सिलेंट्रेट्स में है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें टू पेरेंट्स सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाए और उसकी रिजल्ट में हमारे पास एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाए, नया इंडिविजुअल एराइज हो जाए। तो उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनियन ऑफ गैमीट्स होता है, यानी फॉर एग्जांपल, फीमेल बॉडी से ओवम आती है, मेल बॉडी से स्पर्म आके उसी फर्टिलाइज करता है और उससे जायगोट बनता है। जायगोट में फर्दर प्रोसेस होती है, डेवलपमेंटल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस उससे आती है, और हमारे पास एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनियन ऑफ गैमीट्स होती है। दूसरी बात यह है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन होती है जेनेटिक मटेरियल्स की।
फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे पास गेमीट्स है उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, जबकि पेरेंट बॉडी में 2 इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो पेरेंट बॉडी है वो डिप्लॉइड है, तो एक पेरेंट से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं उसके गेमीट में और दूसरी से भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं उसके गेमीट में, तो वो दोनों नंबर ऑफ हाफ हाफ कंबाइन होके एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स। अब हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। सिलिंट्रेट का एग्जांपल मैंने लिखा है ओबेलिया। ओबेलिया हमारे पास एक सिलिंट्रेट है जिसमें जो रिप्रोड्यूस होता है बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। देखिए ये ओबेलिया है, इस ओबेलिया की इस साइड पे एक बड एराइज हुआ है और फिर ये बड डिटैच हो जाता है और एक मेड्यूसा बना देता है, तो इस ओबेलिया से द प्रोडक्शन ऑफ मेड्यूसा ये हमारे पास एसेक्सुअल है। एसेक्सुअली इस ओबेलिया से एक बड एराइज हुआ और उससे मेड्यूसा बनी, तो इस किस्म के रिप्रोडक्शन को हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया क्योंकि सिंगल पेरेंट है और उसने एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया। मेड्यूसा हमारे पास एक पाम है, अभी हम पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे। ये मेड्यूसा और पोलिप जो है ये सिलिंट्रेट्स के पाम है। सिलिंट्रेट्स दो पाम्स में पाई जाती है, एक मेड्यूसा पाम है, मेड्यूसा प्रीलिमिंग है, और दूसरा है पोलिप जो मोस्टली किसी सबस्ट्रेट के साथ फिक्स्ड होता है। अब ये मेड्यूसा जो है इस मेड्यूसा में ये अम्ब्रेला शेप होता है, कप शेप होता है। ये पोलिप जो है ये हमारे पास ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है इसका, और मेड्यूसा का कप शेप और अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है। इस मेड्यूसा में हमारे पास गोनेड्स है। क्या चीज है इसमें? गोनेड्स है, मेल एंड फीमेल गोनेड्स, जो मेल और फीमेल 6 सेल्स या गैमीट्स पैदा करते हैं उसे हम कहते हैं गोनेड्स। तो फॉर एग्जांपल इस मेड्यूसा ने एग रिलीज किया और दूसरी मेड्यूसा ने स्पर्म रिलीज किया, तो ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा। उस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास ये जायगोट बना। उस जायगोट में क्लीवेज होता है, फर्दर इसमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज क्या है? रिपीटेड सेल डिवीजन है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो होता है उसे हम क्लीवेज कहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ क्लीवेज हमारे पास फिर ये सेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को इनटू लेयर्स। तो इनिशियली हमारे पास ब्लास्टूला बनता है, ये सेल्स अपने आप को 2 लेयर्स में ऑर्गेनाइज करता है और एक ट्रू लेयर्ड एम्ब्रियो बनाता है जिसे हम ब्लास्टूला कहते हैं। ब्लास्टूला क्या चीज है? 2 लेयर्ड एम्ब्रियो है, 2 लेयर्ड एम्ब्रियो। हमने बात की थी कि सिलिंट्रेट्स डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक में हमने ये बात की थी कि इसमें 2 लेयर्ड एम्ब्रियो बनता है और 2 लेयर्ड एम्ब्रियो के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, कोई 3 लेयर्ड एम्ब्रियो या गैस्ट्रूला की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस ब्लास्टूला के बाद हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये लार्वा बना। तो इस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक पेरेंट वो है जिससे एग आया है मींस फीमेल मेड्यूसा, और दूसरा वो है जिससे स्पर्म आया है जिसे हम मेल मेड्यूसा कहते हैं। वो स्पर्म कंबाइन होकर जाइगोट बनाता है, तो इस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जितने क्रोमोसोम्स होंगे इसमें वो कंबाइन होकर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जाइगोट के बराबर होंगे। जब ये लार्वा बनता है फिर ये लार्वा जो है फर्दर पोलिप में कन्वर्ट होता है। पोलिप वो है जिससे मेड्यूसा बनाता है। इस पोलिप में फर्दर बडिंग होती है, सेक्सुअली ये बर्ड प्रोड्यूस करता है और वो बर्ड फिर से एसेक्सुअली ये बर्ड प्रोड्यूस करता है और वो फिर मेड्यूसा उससे एराइज होती है। तो ये देखिए पहले हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था और इसके बाद ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिलिंड्रेट्स में ओबेलिया वो स्पीशी है, ये क्लास हाइड्रोजोआ से बिलोंग करता है। ये स्पीशी ओबेलिया, इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में पोलिप से मेड्यूसा बना और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में मेड्यूसा से पोलिप बना, लार्वा बना और फिर
पोलिप बना। तो इस किस्म के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं, इस किस्म के एनिमल्स को हम कहते हैं कि दे हैव बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस प्रोसेस को अगर हम जनरली कहें तो इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या चीज? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी फॉर्म चेंज करता है, कभी एक फॉर्म में तो कभी दूसरी फॉर्म में। देखिए हमने बात की कि सिलेंट्रेट्स दो फॉर्म में होता है, एक को हम कहते हैं पोलिप और दूसरी को हम कहते हैं मेड्यूसा। तो ये पोलिप से मेड्यूसा बना और मेड्यूसा से वापस पोलिप, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म poly means many and morph means form। poly means many and morph means form। सो ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल देखिए ये उबेलिया है तो ये मेड्यूसा फॉर्म में और पोलिप फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे हम पाइलम सिलेंट्रेटा की डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। हमने पाइलम सिलेंट्रेटा पे 3 लेक्चर्स लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी इंट्रोडक्शन और कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पीशीज के बारे में डिस्कशन की। फिर उसके बाद हमने इसके फर्दर जितनी भी सिस्टम्स है उसके बारे में डिस्कशन की। और आज जो है हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े इस पाइलम सिलेंट्रेटा और पाइलम नाइडेरिया की। पहले हमने रिप्रोडक्शन की बात की कि इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन है, तो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाई जाती है। फिर हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात की कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस भी प्रेजेंट है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं अपनी बॉडी को। फिर हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कशन की। पॉलीमॉर्फिज्म वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मेनी फॉर्म्स में प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पाइलम प्लेट हेलमिंथीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।